फहद, क्या स्टोरी है? पुलिस को 17 घंटे क्यों लगे गैंगस्टर को कत्ल करने में? देखिए जी, सबसे पहली बात है कि वो एक मनशियात फरोश था। फैसल जट उसका नाम है। ये ज़िला गुजरात का एक इलाका है, हंज खारियां से करीब ही ये बेसिकली एक गांव है, नवाही इलाका उसको कहते हैं। हंज इलाका है और फैसल हंज के नाम से ये बेसिकली मनशियात फरोश मशहूर है। तो पुलिस ने कुछ अर्सा पहले इसके डेरे पे रेड किया था, तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले। तो वहाँ पे फैसल हंज और उसके साथियों की जानिब से क्रॉस फायरिंग की गई और एक एलीट का जवान शहीद हो गया था और एक पुलिस एहलकार इसमें जख्मी भी हुआ था। उसके बाद फैसल हंज वहाँ से फरार हो गया था और जब दोबारा फैसल हंज वापस आया तो उसने आके पुलिस को बाकायदा ललकारा कि आप लोग आओ दोबारा मेरे डेरे पे रेड करो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किसी को गिरफ्तार किया जाता है, ये है वो। उसने काफ़ी धमकियां दी पुलिस को लाउड स्पीकर पे। तो पुलिस का एक तो जवान शहीद हुआ था, एक जख्मी हुआ था। तो पुलिस ने फिर दोबारा उसके डेरे पे रेड किया, हंज गांव में रेड किया उसके डेरे पे, और वहां पे 17 घंटे तक ये मुकाबला जारी रहा। अच्छा, तो पुलिस क्या जिद में आ गई थी फिर? देखिए, इसको जिद नहीं कह सकते। ये बेसिकली तो शहीद हुआ था ना, एक एलीट का जवान शहीद हुआ है। अच्छा। एलीट फोर्स एक स्पेशल फोर्स है, पंजाब पुलिस का एक अलहदा विंग है। एलीट का जवान शहीद होना एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी अगर पुलिस एहलकार शहीद हो रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक स्पेशल एलीट का जिसको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है इन चीजों की, और एलीट का जवान अगर शहीद हो गया तो ऑटोमेटिकली पुलिस ने दोबारा रेड करना ही करना था। और एक किसी मुलजम को अगर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जा रही है तो या तो वो गिरफ्तारी दे दे, चुप करके वो गिरफ्तारी दे देता, लेकिन उसने गिरफ्तारी नहीं दी, बकायदा उसने मुजाहमत की। मुजाहमत के साथ ही उसने फायरिंग की और इतनी ब्रूटल फायरिंग की कि एक एलीट का जवान शहीद हो गया, एक पुलिस एहलकार इसमें जख्मी हुआ। बेसिकली जब ये पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें फैसल जट मारा गया है, ये तकरीबन 1 हफ्ता पहले ये पुलिस मुकाबला हुआ है। और उससे पहले भी पुलिस ने वहां पे रेड किया था हंज गांव में। बेसिकली फैसल जट एक बहुत बड़ा मनशियात फरोश था और एक बहुत बड़ा स्मगलर था वो मनशियात का, और वो अफगानिस्तान से ड्रग्स मंगवाता था और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, पूरे पाकिस्तान में उसकी एक चेन बनी हुई है, पूरे पाकिस्तान में वो ड्रग्स की सप्लाई देता था। तो बेसिकली उसके खिलाफ, फैसल जट के खिलाफ लाहौर में भी मुकदमात दर्ज हैं। और कुछ अर्सा पहले लाहौर पुलिस ने गुजरात के इलाके में उसके डेरे पे रेड किया था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वो कुछ सेटलमेंट करके छूट गया। हंज गांव के अंदर इसका अच्छा खासा असर और रसूख है, इसने बहुत बड़ा डेरा बनाया हुआ था वहाँ पे। और जब पुलिस ने इसके डेरे पे रेड किया तो जब ये वहाँ से फरार हो गया था, उसी दौरान इसके फरार होने के वक्त ही इसके भाई को अरेस्ट किया गया था। पुलिस ने इसके भाई को अरेस्ट कर लिया था और इसके माल मवेशी कब्जे में ले लिए। इसके डेरे पे मुख्तलिफ जगहों पे आग लगा दी गई। और जब उस मुकाबले में एक एलीट का जवान शहीद हो गया तो उसके बाद फिर जब दोबारा पुलिस ने इनके घर पे रेड किया, इसके डेरे पे रेड किया, तो इसके भाई को बोला कि आप इसके साथ बात करो, निगोशिएशन करो इसके साथ, फैसल जट के साथ, अपने भाई के साथ। तो इसने अपने भाई पे भी फायरिंग की कि अगर तुम भी सामने आए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इसके भाई ने बोला कि आप चुप करके गिरफ्तारी दे दो, मुझे भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, हमारे पे मुकदमा चलेगा, केस होगा, हम जो भी हमारे पे कार्रवाई बनती होगी हम अदालत में इनके साथ देख लेंगे। लेकिन इसने अपने भाई के ऊपर भी फायरिंग कर दी। खैर 17 घंटे तक ये पुलिस मुकाबला जारी रहा और बाकायदा तौर पे ग्रेनेड मारे गए इसकी तरफ से। इसके पास जदीद असला था, जदीद असला इसके पास था, इतना जदीद के हैंड ग्रेनेड्स भी इसके पास मौजूद थे फैसल जट के पास। ग्रेनेड पुलिस के ऊपर चलाए गए और बाकायदा तौर पे अच्छा खासा नुकसान हुआ पुलिस का भी। लेकिन एट दी एंड 17-18 घंटे पुलिस मुकाबला जारी रहने के बाद फैसल जट को हलाक कर दिया गया। और फैसल जट, उसका भतीजा और 2 और इनके साथी हैं। ये टोटल 4 लोग इस पुलिस मुकाबले में शामिल थे। मतलब इन 4 लोगों को कत्ल करने के लिए 17 घंटे। और भी लोग थे, ये 4 लोग तो सिर्फ हलाक हुए, लेकिन इसके बाकी भी साथी थे जो वहाँ पे फायरिंग कर रहे थे, क्रॉस फायरिंग थी। अच्छा फहद, फैसल हंज पर और क्या क्या इल्जामात थे स्मगलिंग के अलावा? फैसल जट के ऊपर बेसिकली इल्जामात यही हैं कि वो एक बहुत बड़ा स्मगलर है। स्मगलिंग के साथ साथ जो इसके साइड एंगल्स हैं, इलाके के अंदर लोग इसको अच्छा नहीं थे समझते, गैंगस्टर इसको कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जब पुलिस पे कोई फायरिंग कर दे तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर दहशतगर्दी की दफात शामिल हो जाती है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है एलीट फोर्स के जवान जो शहीद हुआ है, उसका जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उस मुकदमे के अंदर भी दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई है। तो बेसिकली इलाके के अंदर इसका असर और सूख अच्छा खासा था। वहाँ के लोगों को तंग करना और लूट मार करना, ये भी इसमें शामिल था। लेकिन बेसिक इसका जो काम था वो स्मगलिंग है। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है और अफगानिस्तान और इलाका गैर से ये ड्रग्स मंगवा के पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये बेसिकली सप्लाई देता था, अच्छी खासी सप्लाई थी। और जब इसको हलाक कर दिया गया, इसको मार दिया गया पुलिस मुकाबले में, और पुलिस ने जब वहां पे छानबीन की तो 40,000 से ज्यादा जिंदा गोलियां उस डेरे से मिली हैं। अच्छा। मतलब इतना असला था इसके पास, इतना असला, जदीद असला कहाँ से आता था ये सबको पता है कि विदाउट
किसी रेफरेंस या विदाउट सियासी असर रसूख आप इतना जदीद असला नहीं रख सकते। तो इसको पीछे से सपोर्ट थी, सियासी सपोर्ट इसको अच्छी खासी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जब आप स्टेट के साथ इस तरह पंगा लेते हैं या स्टेट के साथ आप इस तरीके से इंटरफेयर करेंगे उनके काम में मुदाखलत करेंगे, तो जारी बात है कि एट द एंड बुरे कामों का अंजाम बुरा ही होता है।